हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। सो आजकल के लाइफस्टाइल में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई इंसान कि अपने लिए 30 मिनट्स 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा भी निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, उनका जनरली ये एक्सक्यूज़ होता है। आई वोंट से एक्सक्यूज़, मे बी उनका जेन्युइन रीज़न भी होता होगा, बट जनरली मुझे ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है एज अ फिटनेस कोच कि उनके पास टाइम नहीं होता, दे आर वेरी बिजी इनटू देयर बिजनेस, अपने काम में बहुत बिजी हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे में से आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए या अपनी वेलबींग के लिए सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे, सो यू नो, सबसे पहले अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप सिर्फ 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि एज एन एग्जांपल, अगर आप 12 घंटे अपने बिजनेस को चलाते हो, ठीक है, और आपके बिजनेस की जो एफिशिएंसी है दैट इज 60%, मतलब जो प्रोडक्टिव आवर्स है दैट इज ओनली 8 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, और 4 घंटे आपकी वेस्टेज है। आई मीन इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो रेवेन्यू बनाना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बोलता हूँ कि मैं 5 लाख एक महीने में कमा रहा हूँ, ठीक है, आई मीन मैं रेवेन्यू क्रिएट करता हूँ, बट उसमें से प्रॉफिट मेरा 1 लाख है, ठीक है। तो 4 लाख मेरी एक तरह से लाइबिलिटी है, या फिर मे बी उसमें से कुछ लॉस भी हो सकता है या उसमें से कुछ वेस्ट भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, अपने वेस्ट को कम से कम करना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसी तरीके से आप जब अपनी बात करते हो फिटनेस के लिए आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो, तो ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर टाइम मैनेजमेंट। जो आपका टाइम है उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा जाएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो चाहे आप कितना ही पैसा कमा लो, बट उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड एडवाइज यू कि आपने टाइम मैनेजमेंट पर काम कीजिए, कैसे भी करके अपने लिए 1 घंटा निकालिए फॉर योर वेलबींग, फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फिटनेस। सो यहाँ पर जो वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको ये बताना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। आपके मसल्स होते हैं, उसमें उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, मसल स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारी जो कोई भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की जो एक्टिविटी है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें मसल की स्ट्रेंथ और मसल की एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ या मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, मुझे एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। या मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पुश कर रहा हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट में पुल कर रहा हूँ, तो भी मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी या फिर मुझे एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से आप नीचे बैठ रहे हो, बेड के ऊपर खड़े हो रहे हो, तो भी आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो आपकी जो डेली लिविंग की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसको अगर आप मसल को ट्रेन नहीं करते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या आपकी जो एंड्योरेंस है वो कम हो जाती है, और आपके जो टास्क हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है और आपकी जो मसल की एंड्योरेंस है वो तो इम्प्रूव होगी, दिस इज योर प्राइमरी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपके मसल मास को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब 3 चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मसल मास, योर बॉडी फैट एंड योर मेटाबॉलिक रेट। तो ये तीनों फैक्टर्स या तीनों पैरामीटर्स कह सकते हो, तीनों बेनिफिट्स कह सकते हो, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपका मसल मास इंप्रूव होगा तो पैरेलली आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बूस्ट करेगा या वो इम्प्रूव होगा, और अगर आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होगा तो साइमल्टेनियसली आपकी जो बॉडी फैट है वो या तो ऑप्टिमाइज रहेगी या मेंटेन रहेगी या फिर वो कम होगी। तो अल्टीमेटली वी कैन से अगर एक इंप्रूवमेंट आपकी मसल मास से हो जाती है, उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट और आपकी जो बॉडी फैट इंप्रूवमेंट है दोनों होंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, आपके वेट को मैनेज करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो इसके अलावा जो बाकी बेनिफिट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला बेनिफिट है इट इम्प्रूव्स योर बोन डेंसिटी। क्योंकि जनरली जब हम कोई भी टास्क करते हैं सिर्फ आपको मसल ही हेल्प नहीं करते, उसके साथ साथ उस टास्क को परफॉर्म करने में आपकी बोन भी हेल्प करती है। अगर आपकी बोन स्ट्रांग है या उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो मसल और बोन दोनों उस टास्क को परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इट इम्प्रूव्स योर बोन डेंसिटी। अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी है तो आपकी बोन हेल्दी होगी, आपकी बोन स्ट्रांग होगी,
और उसके साथ साथ आपके बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। या फिर वी कैन से एक कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। जिनकी बोन्स वीक होती है, जिनकी बोन डेंसिटी कम होती है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो, फ्रैक्चर्स ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रहे, सिर्फ ट्रेनिंग करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के साथ साथ एक अच्छी नींद लेना और अच्छी डाइट लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग भी आपको एज अ कैटलिस्ट तभी हेल्प करेगी जब आप इन दोनों चीज़ों पे आप काम करोगे पैरेलली। फर्स्ट इज योर स्लीप एंड सेकेंड इज योर न्यूट्रिशन, राइट। सो अब हम बात करते हैं अगले बेनिफिट की, दैट इज योर इट बैलेंसेस योर हॉर्मोन्स। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन। तो ये हार्मोन्स आपकी मसल की ग्रोथ के लिए और आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसके अलावा स्पेशली फॉर वुमेन जिनके एज के हिसाब से हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी हद तक आपको हेल्प करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके मूड की, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन इज जस्ट लाइक फील गुड हार्मोन। तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है या फिर एनी काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, तो अगर आप रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उसके जो सिम्टम्स हैं तीनों चीज़ों के, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं या काफ़ी हद तक इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट देम कि उनको रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, सो दैट उनको स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स है कम से कम हो। क्योंकि स्ट्रेस हर इंसान की लाइफ में होता है, या थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी हर इंसान की लाइफ में होता है, बट उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, जनरली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके मैं फीडबैक लेता हूँ आफ्टर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैक्सिमम आई कैन से मोस्टली सभी के सभी ऐसे जितने क्लाइंट्स सभी बोलते हैं कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बूस्ट करता है काफ़ी हद तक। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो लो रहता है और उनका मूड भी लो रहता है। सो कहने का मतलब ये कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हो, उसके साथ साथ अच्छा रेस्ट भी लेते हो और अच्छी डाइट लेते हो, तो उससे आपका जो मूड है या फिर आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहेगा। तो आई थिंक आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मिल रहे हैं। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस चीज़ को फॉलो करें, अपने रूटीन में लाएं, सो दैट आप अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकें एंड यू कैन वर्क फॉर योर वेल बीइंग। So thank you so much. Take care.